सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर। चलना भी जरूरी है साहब मंजिल पाने के लिए। हेलो दोस्तों, वेलकम टू मैथ्स विद विशाल यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं आप लोगों को आर.एस. अग्रवाल बुक को कंप्लीट बेसिक पढ़ा रहा हूँ, सॉल्व करवा रहा हूँ। तो अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, ताकि डेली आप लोगों को वीडियोस प्रोवाइड हो सके। और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को भी क्लिक कर देना, ठीक है। हम लोगों ने अभी तक 6 चैप्टर को आर.एस. अग्रवाल बुक से सॉल्व किया, जिसमें सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, पार्टनरशिप, एलिगेशन और मिक्सचर और एज था। और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एवरेज, ठीक है। तो आज हम लोगों का एवरेज का इंट्रोडक्शन क्लास है। तो हम लोग जानेंगे कि एवरेज चैप्टर के क्या क्या बेसिक रूल है, ठीक है, कितनी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए इस चैप्टर को सॉल्व करने के लिए। तो चलिए ज़्यादा समय नहीं लेते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर एवरेज, ठीक है। आज देखो कि एवरेज के बारे में आप लोग कितना नया नया चीज़ें सीखोगे, जो आज से पहले आप लोगों को कहीं नहीं देखी होगी और कहीं नहीं सीखी होगी, ठीक है। एवरेज का फॉर्मूला होता है सम ऑफ क्वांटिटी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्वांटिटी। हम लोग बाइलिंगुअल चलेंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों को लेकर मैं चलूँगा, ठीक है। तो औसत बराबर हमारा फॉर्मूला होता है राशियो या मात्राओं का योग डिवाइडेड बाय राशियो या मात्राओं की संख्या, ठीक है। यानी कि अगर 10 रुपये, 20 रुपये और 30 रुपये तीन व्यक्ति को अगर बांटना है, ठीक है, तो तीनों को अगर पूछ दिया जाए कि तीनों को कितना औसत रुपये मिलेगा, ठीक है। मान लो कि ए बी सी को 10 रुपये या 30 रुपये, 20 रुपये या 30 रुपये दिए जाते हैं, तो तीनों को औसत कितना रुपये मिलेंगे, ये अगर हमारा क्वेश्चन रहा तो हम लोग क्या करेंगे, औसत एवरेज किसे निकालेंगे, तो तीनों को जोड़ देंगे, यही है ना मात्राओं का योग। तो 10 + 20 + 30 टोटल कितना, मात्राओं की संख्या टोटल कितना आदमी में बांट रहा है, 1 2 और 3, तो 3 से डिवाइड देंगे। 30 × 20 = 50 और 10 60 डिवाइडेड बाई 3, यानी कि 20 हमारा एवरेज आ गया। ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। और एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो कि एक पिता के 5 पुत्र हैं, ठीक है। एक पिता के 5 पुत्र हैं, ए बी सी डी और ई, ठीक है। प्रत्येक को अगर एक को 100 रुपये मिलता है, दूसरे को 200, तीसरे को 300, चौथे को 400 और पाँचवें को 500 रुपये, तो पाँचों का औसत कितना मिलेगा, ठीक ना। यही अगर क्वेश्चन बोल दिया जाए कि एक पिता के 5 पुत्र हैं, ठीक है, ए बी सी डी, जिनमें से प्रत्येक को 100 रुपये, 200 रुपये, 300 रुपये, 400 रुपये और 500 रुपये दिया जा रहा है, ठीक है। जिनमें से प्रत्येक को क्रमशः इतना रुपये दिया जा रहा है, तो प्रत्येक को औसत कितना रुपये मिलेगा, ये अगर क्वेश्चन हम लोगों से पूछ दिया जाए तो सबको जोड़ेंगे। 5 4 9 10 11 12 12 3 15, तो 1500 टोटल कितना लड़का में बांट रहा है, 5 बेटे में बांट रहा है, तो 5 से डिवाइड कर दो, 300 हमारा औसत आ गया। ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। अब हम लोग आगे की चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं। तो ये तो मैंने एग्जाम्पल के थ्रू आप लोगों को समझाने की कोशिश की, लेकिन इतना में कुछ नहीं होता, बहुत चीज़ें पढ़ने के लिए होती है, ठीक है। तो मैं ये मानकर चल रहा हूँ कि आप लोगों को अभी कुछ नहीं आ रहा होगा, क्योंकि मुझे हर एक स्टूडेंट को लेकर चलना है, जिसे कुछ आता है उसे भी और जिसे कुछ नहीं आता है उसे भी, ठीक है। तो चलिए आगे की प्रॉपर्टी को समझते हैं कि लगातार n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल, ठीक है। तो ये पहला पॉइंट लिखना, अभी जो लिखा है इसको पहला पॉइंट, और ये हमारा दूसरा पॉइंट, कि लगातार n प्राकृतिक संख्याओं का योग, तो ये तो रट लेते हो आप लोग, n × n + 1 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि कोई भी अगर नेचुरल नंबर है, सबसे पहले नेचुरल नंबर होता क्या है इसको सीखो, ठीक है। उसके बाद मैं इस फॉर्मूला के बारे में बताऊंगा। नेचुरल नंबर किसे कहते हैं, प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, तो जिसे हम काउंट कर सकते हैं, ठीक है। दुनिया में जितनी चीज़ों को हम लोग काउंट कर सकते हैं वो सारे नेचुरल नंबर होते हैं। अब बोलोगे कि 0, अब बताओ कि 0 हमारा नेचुरल नंबर है कि नहीं, ठीक है। तो 0 हमारा नेचुरल नंबर नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि हम लोग 0 का काउंट नहीं कर सकते। कभी आप लोग किसी दुकानदार से ये बोलते हो कि भाई 0 रुपये का ये सामान दे देना, 0 रुपये का समोसा दे देना, 0 रुपये का चॉकलेट दे दो, ऐसा बोल सकते हो क्या, कभी नहीं बोल सकते। यानी कि 0 हमारा हम लोग काउंट ही नहीं कर सकते हैं, तो ये हमारा नेचुरल नंबर नहीं होगा। नेचुरल नंबर की परिभाषा यही है
कि जिस चीज़ को हम लोग काउंट कर सकते हैं वो हमारा नेचुरल नंबर हो सकता है। जैसे कि एक नहीं बोलते कि 1 रुपये का टॉफ़ी देना, 2 रुपये, 3, इस तरह करके जितना तुम पॉजिटिव ले सकते हो, 1 से लेकर हमारा इनफाइनाइट तक। इनफाइनाइट मतलब होता है अनंत, लाख, करोड़, खरब, लेकिन पॉजिटिव में लेना है। अगर नेगेटिव में ले लोगे -1, तो ये भी हमारा नेचुरल नंबर नहीं। क्यों नेचुरल नंबर नहीं है? -1 को भी तो काउंट नहीं कर सकते हो। कभी ये बोल सकते हो क्या -5 रुपये का समोसा देना भाई? कभी मांगते हो किसी होटल के दुकानदार से? नहीं ना। कभी बोलते हो कि -500 रुपये का एक टी शर्ट दे दो? ऐसा तो नहीं होता है। बोलोगे 500 रुपये का एक टी शर्ट दे दो, ठीक है। यानी कि कोई भी नेगेटिव संख्या हमारा नेचुरल नंबर नहीं होता है, जीरो भी हमारा नेचुरल नंबर नहीं होता है, ठीक है। तो नेचुरल नंबर क्या होता है? जिसको हम लोग काउंट कर सकते हैं वो हमारा नेचुरल नंबर होता है, ठीक है। तो ये तो था नेचुरल नंबर के बारे में। अब समझो, देखो एवरेज अगर आप लोगों ने आज से पहले अगर पढ़ा होगा तो मैक्सिमम लड़के क्या करते हैं कि नेचुरल नंबर का योग अगर हम लोगों को फाइंड आउट करना है तो रट लेते हैं फॉर्मूला n × n+1 / 2। अगर सम संख्या का अगर हम लोगों को योग चाहिए तो n × n+1 / 2 ये रट लेते हैं। तीसरा, विषम संख्या का योगफल अगर निकालना है तो n², ठीक है। ये तीनों फॉर्मूला रट लेते हैं और उनको लगता है कि हमको एवरेज आ गया। लेकिन अगर उन लोगों से पूछ दिया जाए, उन स्टूडेंट से, ये फॉर्मूला आया कहाँ से बताओ तो, कि ये फॉर्मूला बना कैसे, तो वो लोग चुप हो जाएंगे, क्योंकि उन लोगों ने इतना डीप पढ़ाई नहीं होगा। उन लोगों को बस उस टाइम पे यही ख्याल रहता है कि किसी तरह ये मेरे बुकलेट में जितना सवाल है इसको सॉल्व कर लिए और बस मेरा हो गया काम, ठीक है। लेकिन इससे आप लोगों का सिलेक्शन नहीं होगा। एग्जाम में 25 में 25 मार्क्स अगर आप लोगों को लाना है तो उस हिसाब से पढ़ना भी पड़ेगा, ठीक है। तो पूरा डीप जानो, इसीलिए मैंने इस चैनल को बनाया है कि हर एक स्टूडेंट को डीप पढ़ाऊँ। इससे मैंने पहले ही कहा है कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि 5 व्यूज़ आए या 5000 या 5 लाख, ठीक है। एक इंसान भी अगर सीख गया तो मेरा काम बन जाएगा, उतना में मैं एक को ही सिखाना चाहता हूँ, ठीक है। जो सीखना चाहे मैं उसको सिखाऊंगा। मेहनत करो मेरे साथ, इतना इस बात की गारंटी देता हूँ। मैं अपनी पूरी जी जान लगा दूंगा आप लोगों को सिखाने के लिए। बस मेरा साथ दो, वीडियोस को शेयर करो और स्टूडेंट को जोड़ो, ठीक है। क्योंकि इतना डीप पढ़ा रहा हूँ, फ्री में पढ़ा रहा हूँ, कोई पैसा तो लग नहीं रहा। लाइक नहीं करते कोई बात नहीं, चैनल को शेयर तो करो, ठीक है। शेयर करने से क्या होगा, एक तो ज्ञान बटेगा मेरा, ज़्यादा स्टूडेंट तक पहुँच पाऊँगा, ज़्यादा लोगों तक मैं नॉलेज दे पाऊँगा। लेकिन आप लोग नहीं कर रहे हो, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं गलत है, क्योंकि एक वीडियो आप लोगों को भले ही 20 मिनट का लगता है, लेकिन उसको बनाने में मुझे 1 घंटे का समय लगता है। तो अगर मैं कुछ मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों को, तो मुझे सपोर्ट करो, ठीक है। नॉलेज से यार थोड़ा सा ये मत करना। देखो, नॉलेज एक इतनी ब्यूटीफुल चीज़ है, शिक्षा एक इतनी खूबसूरत चीज़ है कि इसको जितना बांटो ना उतना आपका भी बढ़ता है, ठीक है। तो दुनिया में किसी भी चीज़ में वो होता है ना, किसी भी चीज़ में आपको प्रॉब्लम होती है तो वो चलो ठीक है, लेकिन शिक्षा की चीज़ में नहीं होनी चाहिए। इसमें सपोर्ट करना चाहिए लोगों को। एक अगर कॉमेडी वीडियो आप लोग यूट्यूब में देख लेते हो तो उस चीज़ को तुरंत शेयर कर देते हो, ठीक है। कॉमेडी देख लिए, एक गाली अश्लील वाले वीडियोस जो आजकल आते हैं, टिकटॉक वाले वीडियोस है, वो आप लोग तुरंत शेयर करते हो, स्टेटस में डालते हो। लेकिन ये ज्ञान की चीज़ें कोई नहीं शेयर करता। क्यों नहीं करता भाई? हमारा देश इतना पिछड़ा हुआ क्यों है? क्योंकि शिक्षा की बात कोई करता ही नहीं है। इन लोगों को इंटरेस्ट है बस टाइम बर्बाद करने के लिए। लेकिन शिक्षा इतनी खूबसूरत चीज़ है, जैसा कि मैंने बताया, जितना इसको बांटो उतना ये बढ़ता है, ठीक है। तो आई होप आप लोग बात मेरी समझ गए होंगे और वीडियो को शेयर करोगे। चलो अब आगे के बारे में जानते हैं। देखो, इसी वीडियो में आप लोग कितना चीज़ सीखोगे, ठीक है। बस ध्यान से लास्ट तक वीडियो को देखो। सबसे पहले नेचुरल नंबर का योग, ठीक है। दूसरा नंबर पॉइंट को ही पढ़ रहे हैं हम लोग कि लगातार n प्राकृतिक संख्या का योग, यानी कि 1 2 3 4 5 6 इस तरह करके अगर n टर्म तक है, मैंने कहा आप लोगों को इन्फाइनाइट तक जा सकता है ये, ठीक है। 1 लाख 1 करोड़ कहीं तक भी जा सकता है। तो मान लेते हैं वो हमारा n पद तक जाएगा। n हमारा क्या है? अंतिम पद, ठीक है। तो इसका अगर हम लोगों को योग चाहिए तो इसका क्या होता है? योग का फॉर्मूला n × n+1 / 2। लेकिन मैं आप लोगों को ये चीज़ तो आती होंगी, लेकिन मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ कि ये चीज़ आई कहाँ से। अगर 10th क्लास में आप लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, जरूर पढ़ा होगा कि SN यानी कि सम ऑफ नंबर का फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा। SN = n + 2a + n - 1 × d, ठीक है। सॉरी n/2 होता है ना, n/2 × 2a + n - 1 × d, ठीक है। जहाँ पर n बराबर क्या है? नंबर ऑफ टर्म्स,
थोड़ी देर रुक जाओ, सब समझ में आएगा। ठीक है, स्टार्टिंग का 2-4 मिनट आप लोगों को हो सकता है कि क्या बता रहा हूँ, लेकिन 2 मिनट अगर वीडियो को देखोगे तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा मैं समझाना क्या चाह रहा हूँ। नंबर ऑफ टर्म्स यानी कि पदों की संख्या। ए बराबर हमारा है प्रथम पद। ठीक है, ये फॉर्मूला है Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, और डी बराबर है हमारा सार्वंतर यानी कि डिफरेंस। ये हमारा फर्स्ट टर्म। और Sn बराबर तो है सम ऑफ नंबर, संख्याओं का योग। मैं दोनों लैंग्वेज को लेके जा रहा हूँ ताकि किसी को प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, अब देखो हम लोगों को ये फॉर्मूला हम लोगों को चाहिए, तो यहाँ इस फॉर्मूला में पुट करो सम ऑफ नंबर। इसमें इस फॉर्मूला का याद रखना, आप लोगों को याद भी होंगे 10th क्लास में। अगर आप लोगों ने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन अगर पढ़ा होगा तो वहाँ पे ये फॉर्मूला है हमारा। ठीक है, सम ऑफ नंबर बहुत सारे स्टूडेंट को अभी तक भी याद होगा। यहाँ पे पुट करो n बराबर क्या है हमारा, नंबर ऑफ टर्म्स। इसी में से देखो तो नंबर ऑफ टर्म्स कितना है हम लोगों को पता नहीं है, तो क्या हो जाएगा n। ठीक है, n/2 जैसा कि तैसे ही रख दो। 2 इंटू ए यानी कि क्या है प्रथम पद। प्रथम पद कितना है 1 है तो 1 रखो, प्लस n-1 इंटू डी। अंतर कितना है दोनों में, 2 से 1। देखो सब में अंतर कितना है 1, यहाँ भी अंतर कितना है 1, 4 से 5 1 का अंतर है, तो डिफरेंस यानी कि 1। अब इसको सॉल्व करो, n/2 इंटू 2 प्लस n-1। ठीक है, 2 में से 1 जाएगा तो 1 यानी कि हमारा n/2 इंटू n+1 सम ऑफ नंबर का फॉर्मूला। नेचुरल नंबर का फॉर्मूला प्रूव हो गया, ये हमारा प्रूव हो गया। देखो इतना आसानी से। अब बताओ कि आज से पहले ये सब चीज़ें आप लोगों को पता थी, नहीं पता थी। ठीक है, तो इसी तरह सारा हम लोग फार्मूला, ये हमारा 1 नंबर फार्मूला होगा पॉइंट नंबर 2 का। ठीक है, इसका दूसरा फार्मूला होगा। इसका एक एग्जांपल अगर मैं देना चाहूँ, पहले एक एग्जांपल दे देते हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 इसका योगफल क्या होगा, योग क्या होगा। तो इसका बेसिक तरीका क्या होगा कि सबको जोड़ो, 7 3 10 3 13, 13 5 18 4 22, 3 25 26 27 और 1 28, 28 हमारा आंसर हो गया। ठीक है, लेकिन इसको फॉर्मूला में कैसे करेंगे, देखो लगातार सब नेचुरल नंबर है और टोटल कितना है 7, तो हमारा फॉर्मूला में पुट करो क्या होता है, प्राकृतिक संख्या को योग का फॉर्मूला अभी मैंने बताया n इंटू n/2 n इंटू n+1 डिवाइडेड बाई 2। तो n यानी कि n बराबर क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स। टोटल कितना संख्या है 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 इंटू 7 + 1 डिवाइडेड बाई 2, तो 7 × 8 डिवाइडेड बाई 2 काटेंगे तो 7 चुके 28 हमारा आंसर आ गया। देखो यही चीज़ है, इसको कितना टाइम लगा जोड़ने में, और यहाँ पे हम लोग कितना 2 सेकंड में आंसर मिल गया। अगला समझो, इसी का 2 नंबर फॉर्मूला, लगातार n प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योग, संख्या के वर्ग का योग, वर्गों का योग। ठीक है, यानी कि अगर 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर इस तरह रहेगा तो इसका योगफल क्या होगा। अगर n टर्म तक रहेगा, n स्क्वायर टर्म तक, तो इसका योगफल क्या होगा, नेचुरल नंबर का प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योगफल। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला हमारा होता है n इंटू n+1 डिवाइडेड बाई 2n+1, सॉरी n इंटू n+1 इंटू 2n+1 डिवाइडेड बाई 6। ठीक है, तो ये हमारा हो गया लगातार n प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योगफल। ठीक है, इसको खुद से प्रूव करने की कोशिश करना। देखो एग्जाम्पल के तौर पे अगर समझे इसको, इसका एग्जाम्पल दे, अगर इसी को मान लेते हैं कि 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर और 5 स्क्वायर, इसका अगर हम लोगों को सम चाहिए तो कैसे ज्ञात करेंगे। तो देखो 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4 और 1 सबको जोड़ना है, तो 25 प्लस 25 50, 54 1 55। ठीक है, टोटल संख्या कितना है 1 2 3 4 5। औसत का फॉर्मूला हमारा यही होता है कि सम ऑफ क्वांटिटी सबको जोड़े डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ क्वांटिटी। 5 को टोटल संख्या है तो 5 से डिवाइड, 11 हमारा आंसर आया। लेकिन इस फॉर्मूला में जैसे ही पुट करेंगे, देखो इसमें जोड़ने में टाइम लगा, मेरा कैलकुलेशन स्पीड है इसलिए मैं तुरंत जोड़ लिया, लेकिन आप लोग जब जोड़ोगे तो आप लोगों को ज़्यादा समय लग जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो पुट करो, टोटल n बराबर क्या होता है, n बराबर हमेशा याद रखना कि नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, तो टोटल पद कितना है 5, 5 + 1 कितना होगा 6, और यहाँ पे 5 दूनी 10 + 1 11 डिवाइडेड बाई 6 से गुना करोगे तो 6 से 6 कट जाएगा, कितना आएगा 55।
योगफल तो 55 आएगा, ठीक है। इसका योगफल तो 55, लेकिन मैंने औसत निकाल दिया, और औसत का फॉर्मूला क्या है, ठीक है। योगफल भी निकालोगे तो काम चल जाएगा, हम लोग अभी योगफल ही निकाल रहे हैं, तो यहाँ औसत मत निकालो, छोड़ो। औसत में अभी अगर बताऊंगा तो कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए जब क्वेश्चन करवाएंगे तभी बताएंगे। बस योगफल हम लोग कैसे निकालें, 25 और इधर 25 हो गया, और इधर 5, दोनों मिला के तो 55। और यहाँ पे देखो फॉर्मूला में पुट किए तो 5 × 5 + 1 6, ठीक है। और 5 दूनी 10 + 1 11। सॉल्व किए तो 55 हमारा आंसर आ गया तुरंत। इसी का अगला फॉर्मूला है 3 नंबर फॉर्मूला है, लगातार n प्राकृतिक संख्या के घनों का योग, ठीक है। यानी कि घन मतलब होता है क्यूब, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, इस तरह अगर रहे n टर्म तक रहे, n का क्यूब टर्म तक रहे, तो इसका फॉर्मूला होता है n × n+1 डिवाइडेड बाई 2। जो पहला वाला था उसमें कंप्लीट का होल स्क्वायर कर देना। पहला हम लोग जाने ना कि लगातार n प्राकृतिक संख्या का योग क्या होता है, n × n+1, और उसी को कंप्लीट का होल स्क्वायर में कन्वर्ट कर देना है। कैसे सॉल्व करेंगे, समझो कि 1 का क्यूब है, 2 का क्यूब है, 3 का क्यूब है, 4 का क्यूब है, ठीक है। 4 का क्यूब 64, 3 का क्यूब कितना होता है 27, 2 का क्यूब 8, और 1 का क्यूब 1, ठीक है। इसका अगर हम लोग को योगफल चाहिए तो बेसिक अगर बनाएंगे तो सबको जोड़ो, ठीक है। कितना हो जाएगा 27 × 1 28, 29 30 36, 36 और 64 कितना हो गया 100, हमारा आंसर हो गया। लेकिन फॉर्मूला में किससे हम लोग सॉल्व करेंगे, n × n+1 डिवाइडेड बाई 2। तो कितना पद है टोटल, 1 2 3 4 है, तो 4 × 4+1 कितना हो जाएगा 5 डिवाइडेड बाई 2, और कंप्लीट का होल स्क्वायर, 2 से 2 कट गया, तो 5 × 10, 10 का होल स्क्वायर कितना आ जाएगा 100। देखो ये इसका आपका बेसिक हुआ, ये हमारा फॉर्मूला में पुट करके आंसर आ गया। अगला फॉर्मूला समझो, देखो ये तो था पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 3 को समझो कि लगातार n सम संख्या का योग, सम संख्या का योगफल, ठीक है। इसमें मैं 2 पॉइंट से कहूँगा कि यानी कि लगातार अगर सम संख्या है 2 4 6 8 10, इस तरह अगर n टर्म तक है तो इसका योगफल क्या होगा, ठीक है। आप लोगों ने फॉर्मूला रट के रखा होगा n × n+1, लेकिन ये आया कहाँ से, फिर मैं बता रहा हूँ। अगर ये आया कहाँ से पूछ लिया जाए तो नहीं सकोगे बताने, तो ये कहाँ से आया है ये चीज़ सीखो। वही फार्मूला में पुट करो कि सम ऑफ नंबर का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 × 2a + n-1 × d, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला होता है, इसमें पुट करो। n कितना संख्या हम लोगों को पता नहीं है, तो n को हम लोग n ही रखने देते हैं। 2 × a की जगह क्या रखेंगे, प्रथम पद क्या है, a हमारा क्या है प्रथम पद ही होता है, मैंने पहले आप लोगों को बताया, तो प्रथम पद की जगह a को रख दो, प्लस n तो पता नहीं है कितनी संख्या है, तो n ही मान लेते हैं, क्योंकि ये सम संख्या हो सकता है ना 5 करोड़ तक, 5 अरब तक, 20 खरब तक, कुछ भी तो हो सकता है। हम लोगों को पता नहीं है कि कितनी संख्या है, इसलिए हम लोग n ही माने, ठीक है। n-1 और d यानी कि क्या होता है हमारा अंतर। देखो सब में कितना का अंतर है, 2 से 4 2 का अंतर है, 4 से 6 2 का अंतर है, 2 से गुना करो। अब सॉल्व करो, n/2, 2 दूने 4 प्लस इसको सॉल्व करेंगे तो 2n-2, ठीक है। तो क्या लिखेंगे n/2, 4 से 2 जाएगा 2, तो 2n + 2 लिख देंगे यहाँ पे। 2 को कॉमन ले लो, इंटू देखो 2 को कॉमन ले लो, n/2 तो बाहर है ही, 2 को कॉमन बाहर निकाल लो, तो ये क्या हो जाएगा n+1, 2 से 2 कट गया, तो हमारा n × n+1 प्रूव हो गया प्रूव। एग्जाम्पल अगर लेना चाहे कि 2 4 6 8 10, इसको अगर जोड़ना है तो बेसिक तो इसका हो गया 10 8 18, 18 4 22, 22 और 2 24, 24 और 36, ये हमारा बेसिक हो गया इसका योगफल। फॉर्मूला में कैसे लाओगे, n × n+1, 1 2 3 4 5, 5 टोटल पद है, और इंटू n+1, 5 + 1 कितना हो जाएगा 6, 30 हो जाएगा, 5 × 6, ठीक है। तो देखो ये हमारा बेसिक भी समझ गए, और इसका फॉर्मूला में अप्लाई करके भी सीख गए, फॉर्मूला कहाँ से आया वो भी सीख गए, ठीक है। अगला चीज़ समझो, इसी का दूसरा फॉर्मूला
ये तो था कि लगातार जब आएगा, और दूसरा है कि n तक, लगातार n तक सम संख्या का योग। समझते रहो, धीरे धीरे सब समझ में आएगा। 2 मिनट बने रहो ना। स्टार्टिंग में थोड़ा सा कम समझ में आता है, 2 मिनट समझ जाते हो तो फिर सब कुछ समझ में आ जाता है। यानी कि देखो, अब तो दोनों देखो पढ़ने में सेम लग रहा है वहाँ पे, लेकिन थोड़ा सा अंतर ये है कि वहाँ पे मैंने बताया था लगातार n सम संख्या का योग, और यहाँ पे लग गया लगातार n तक। इसी में हमारा काम बिगाड़ देगा, ठीक है। तो n तक है, इस चीज़ को ध्यान में रखना है कि n तक सम संख्या का योगफल। यानी कि क्वेश्चन हमारा 2 तरह का बनता है। वहाँ तक मैंने बताया था कि लगातार 10 तक सम संख्या का योगफल क्या होगा, वो हमारा क्वेश्चन था। सॉरी, वहाँ लगातार 10 सम संख्या का योगफल क्या होगा, वहाँ पे हम लोग उस तरह से सॉल्व करते हैं। यहाँ से बोल देगा कि 10 तक सम संख्या का योगफल, ठीक है। तो उसका फॉर्मूला होता है n/2 इंटू n/2 + 1, ठीक है। तो ये याद रखना है। यानी कि एग्जाम्पल अगर समझ ले, अगर बोल देगा कि 20 तक सम संख्या का योगफल क्या होगा, योगफल क्या होगा, अगर ये हम लोगों से बोल दिया जाए तो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। यानी कि 2, 4, 6, 8, 10 या 10 ही तक मान लो कि 10 तक सम संख्या का योगफल क्या होगा। तो 10 तक ही मतलब जाना है, इससे आगे नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो इसमें हम लोगों को पुट करना है n/2, यानी कि 10/2 इंटू 10/2 + 1, 10/2 + 1 तो कितना हो जाएगा 5, ठीक है। अब 5 और ये 5 + 1 कितना हो जाएगा 6, 30 हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन इसमें हमारा यहाँ पे मैंने थोड़ी सी मिस्टेक की है कि देखो, यहाँ पे अगर बोल दे कि लगातार 5, इसका क्वेश्चन ये हो जाएगा लगातार 5 सम संख्याओं का योग क्या होगा, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन हो गया। तो देखो लगातार 5 को सम संख्या 1, 2, 3, 4, 5 लगातार आया है, 2, 4, 6, 8, 10, ठीक है। पहले से बढ़ते हुए यही ना आता है हमारा कि पहला सम संख्या क्या होता है, 2 होता है, फिर 4 होता है, फिर 6 होता है, फिर 8 होता है। सम संख्या कौन, जो 2 से भाग लग जाए, ठीक है। तो क्वेश्चन बस थोड़ा सा चेंज ये है कि लगातार 5 को सम संख्या का योग क्या होगा। तो देखो 5 सम संख्या का योग 10, ठीक है। 2, 4, 6, 8, 10 5 सम संख्या के बारे में बोला तो 5 को सम संख्या लिख दी। लेकिन यहाँ पे हमारा क्वेश्चन बन गया कि लगातार 10 तक सम संख्या का योगफल क्या होगा। यही अगर बोल देता कि लगातार 12 तक सम संख्या का योगफल क्या होगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करते, 2, 4, 6, 8, 10 और 12 तक ही लिखते हैं, 12 से आगे नहीं बढ़ सकते थे। लेकिन वहाँ पे अगर बोल दिया जाए कि लगातार 12 सम संख्या का योगफल, यानी कि लगातार 12 टर्म तक लिखना है, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 24, कितना टर्म हुआ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 1, 12। ये हो गया। दोनों में डिफरेंस यही है कि लगातार 12 यानी कि लगातार 12 आएगा, और इसमें बोल दिया 12 तक यानी कि 12 तक ही में रुक जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों में डिफरेंस था। तो इसका फॉर्मूला होता है n/2 इंटू n/2 + 1। तो अगला फॉर्मूला समझो, लास्ट 2 है। पॉइंट नंबर कितना हुआ था, 3 हुआ था। पॉइंट नंबर 4 कि लगातार n विषम संख्या का योग क्या होगा, यानी कि 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, ठीक है। इस तरह अगर n टर्म तक है तो इसका योगफल क्या होगा। तो इसका योगफल का फॉर्मूला तो आप लोगों ने रट के रखा होगा, n²। लेकिन आया कहाँ से, ये चीज़ जानना जरूरी है। तो मैंने आप लोगों को सिखाया है, SN में पुट कर दो n/2 इंटू 2a + n-1 इंटू d, ठीक है। इसमें पुट कर दो, n पता नहीं है कितना है, 2 इंटू प्रथम पद क्या है 1 + n-1 तो जैसा कि तैसा ही रहेगा, क्योंकि हम लोगों को पता नहीं है संख्या कितनी है। डिफरेंस दोनों में कितने का है, 2, सब में डिफरेंस 2 है, तो 2 से गुना करो, सॉल्व करो। n/2 इंटू 2 + 2n-2, 2 से 2 कट गया, यानी कि n/2 इंटू 2n हो जाएगा, 2 से 2 कट गया तो हमारा n² प्रूव हो गया, ठीक है। जैसे कि अगर 1, 3, 5, 7, 9, ठीक है, इसी का मान ले योगफल अगर बोल देगा तो बेसिक तो यही होगा कि सबको जोड़ दो, ठीक है। 9, 10, 5, 15, 15 और 10, 25, 25 हो गया हमारा आंसर, ठीक है। लेकिन अगर फॉर्मूला में पुट करोगे तो n² यानी कि पद के को है, n बराबर क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म्स, पदों की संख्या, ठीक है। कितना पद है, 1, 2, 3, 4, 5, तो 5 पद है, इसका होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 आंसर।